इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया था। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 3 दिनों का सम्मेलन हुआ, जिसमें तकनीक को बढ़ावा देने और नवोन्मेष यानी एंटरप्रेन्योरशिप पर चर्चा हुई। दूरसंचार के भविष्य की तैयारियों की रूपरेखा भी तय की गई। प्रधानमंत्री ने 6G के इकोसिस्टम को मजबूत करने का आह्वान किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच। 3 दिनों तक मंथन और भविष्य की रणनीति, कैसे बनेगा भारत ग्लोबल टेलीकॉम सुपर पावर, नई तकनीक कैसे लोगों की जिंदगी को और भी आसान बनाएगी। 3 दिनों के इस ग्लोबल इवेंट में 5G का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, खेतीबाड़ी, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई। सम्मेलन में 22 देशों से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने और 5000 कंपनियों के सीईओज ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्पेस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग का जलवा दिखाई दिया। सम्मेलन के दौरान भारत में छात्रों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए 100 5G लैब्स लगाने का भी ऐलान किया गया। भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी भारतीय तकनीक क्षमता और दक्षता को प्रदर्शित करने वाली रही। इसमें यूपीआई की सफलता झलकी और कोविन का सामर्थ्य भी। 5G का वर्तमान दिखा तो 6G का भविष्य भी। साइबर सुरक्षा और सुरक्षित डेटा की गारंटी भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मकसद सिर्फ एक है, विकास का लाभ लोकतांत्रिक रूप से सभी को समान रूप से मिले। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। साथियों, हम हर क्षेत्र में पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे। इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में जारी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने एक और नई पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने देश के शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G लैब्स की पहल सौंपी। ये नया इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, जिसमें 6G रोल आउट किया जाएगा और ये देश में नवोन्मेष और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नया आयाम देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स मौजूद हैं, तो 2 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी पहुंच चुकी है। जनधन मोबाइल और आधार की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है और अब देश को विकसित होने के लक्ष्य से कोई भटका नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए इकोनॉमी टुडे में समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण से क्या कुछ निकल करके आया। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर SP कोचर, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल। आपको मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार कोचर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोचर साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए थोड़ी देर में हम फिर से कोशिश करते हैं डॉक्टर कोचर से जुड़ने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जो फोकस दिखाई दिया इनोवेशन पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे भारत को क्या मिलेगा। भारत की स्टार्टअप कंपनियों के लिए खासतौर पर पूरे के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साथ जो टेलीकॉम इकोसिस्टम है उसमें क्या कुछ नया बदलाव है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग
गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं डॉक्टर एस पी कोचर साहब के साथ, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो जो सेंस ऑफ हाउस था बीते 3 दिनों का, क्या कुछ आपको नजर आया? शुरुआत उसी से करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, आप मेरे को इस शो पर लेकर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले बीते 3 दिनों में जो उत्साह हमने देखा वो पिछले साल के मुताबिक बहुत ज्यादा था, और पिछले साल के मुताबिक हमारी जो फुटफॉल थी वो भी 2 गुना हो गई थी। और जो इस एग्जीबिशन में जिन्होंने भाग लिया, सेशंस में जिन्होंने भाग लिया, वो एक भिन्न किस्म का उनमें उत्साह दिख रहा था जो कि आज तक कभी नहीं दिखा गया। और उसको उस उत्साह को बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय अपने कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने शुरू में बोला, उससे उनका उत्साह कई गुना बढ़ गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा 3 दिन का इवेंट रहा और जिसका एक यादगार इवेंट हमने बनाने की चेष्टा की। तो कुछ साहब अब बड़े टेक अवेज की बात करते हैं। लोगों को मिला क्या? 3 दिनों का मंथन तो आपने किया, वो कौन से विषय से इन पर चर्चा हुई? किन इकोसिस्टम पर अभी काम आगे बढ़ेगा? अगर भारत के टेलीकॉम इकोसिस्टम को हम बात करें तो क्या कुछ नया हम देखने को मिलेगा? मंथन से निकल करके कौन से अमृत आए हैं, अगर आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए। देखिए, मंथन पहले तो एग्जीबिशन में जो दिखाया गया, जो पिछले साल के मुताबिक अभी तक अगर 5G का रोल आउट विश्व में सबसे तेज हुआ है, तो उससे क्या निकल कर आया, वो चीजें अभी स्टॉल में हमको दिखी। हर स्टॉल में हमें वो दिखा, लेकिन उससे ज्यादा जो हमको इम्पोर्टेंट चीज लोगों को दिखी वो था स्टार्टअप इकोसिस्टम कि किस उत्साह से स्टार्टअप्स ने ये मुहिम में अपना कंधे से कंधा लगा के काम किया है, और क्या क्या भिन्न तरह के डिवाइसेस उन्होंने बनाई हैं जो कि 5G इकोसिस्टम में आकर देश के बेहतरी के लिए, मेक इन इंडिया की बेहतरी के लिए, मेक इन इंडिया को मेड इन इंडिया की तरफ ले जाने के लिए, अग्रसर होने के लिए, ये सब बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था। एक चीज और क्लियरली दिखाई दे रही थी कि इस साल भारतीय पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा थी बिनस्बत लास्ट ईयर हमारे फॉरेन कंपनीज ज्यादा थी। इस साल भारतीय पार्टिसिपेशन, भारतीय कंपनी है, स्टार्टअप्स, और जो कि पहले कभी नहीं हुआ, एकेडमिक्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये सब आकर वहां पे हमारे साथ मिले, जुड़े, उन्होंने हमारे साथ वार्तालाप किया और वार्तालाप में कई चीजें निकल के आई। अब जैसे सेशंस में इतना लंबे, इतना 360 डिग्री पे बातचीत हुई, टेक्नोलॉजी पे बातचीत हुई, रेगुलेशंस पे हुई, पॉलिसीज पे हुई, फाइनेंसेस पे हुई, और कैसे हम इंडस्ट्री के साथ, कैसे हम एकेडमिया के साथ मिलजुल कर आगे जा सकते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज को हमारे से क्या फायदा होगा, इन सब चीजों पे बहुत डीप चर्चा हुई और काफी कुछ लेसन्स निकल कर आए। कुछ साहब, अगर हम ये समझना चाहें कि क्या भारत आने वाले दिनों में टेलीकॉम एक सुपर पावर बनने की तरफ है, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हम 6G को जब रोल आउट करेंगे तो शायद उसमें भारत की कंपनियों की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम भारत को एक सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें भविष्य में, तो आप अब ये ज़मीन कैसे दिखाई दी आपको इंडियन मोबाइल कांग्रेस के दौरान, जब डोमेस्टिक कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़, अपने टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को पूरी दुनिया के सामने रखा? देखिए, लास्ट ईयर में आप देखिए, लास्ट ईयर तो एक कॉल दी गई थी कि ये करना है हमको, इस देश को करना है, और उस प्रधानमंत्री की उस कॉल को लेते हुए इस साल हमको दिख रहा है कि बहुत सारा प्रोग्रेस हो गया। जितना हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है। और इसी मोमेंटम को देखते हुए अगले कुछ सालों में डेफिनेटली भारत एक टेलीकॉम का सुपर पावर बनेगा। सिर्फ टेलीकॉम क्यों, आईसीटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सभी में मिलकर, आईसी टेक में मिलकर भारत एक सुपर पावर निकल कर आएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है।
जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स आए थे वो भी यही चिंतन कर रहे थे। उनका भी यही कहना था कि अभी भारत चल पड़ा है, और अभी तक जो मेक इन इंडिया का हमारा नारा था, अभी वो मेड इन इंडिया बनना शुरू हो गया है। तो इसलिए कुछ सालों में आगे चलते हुए हम डेफिनेटली एक सुपर पावर बनेंगे। आपका दूसरा प्रश्न है 6G का। तो 6G में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी डिसीजन ले ली, समय पर डिसीजन ले ली कि हमें एक वर्ल्ड लीडर बनना है 6G में। और उसमें बनने के लिए हमने पॉलिसीज और रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स इन 3 जगहों में गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्री सपोर्टेड इनिशिएटिव शुरू किए, और रोड मैप बन गया है। और वो रोड मैप हमारा ITU में एक्सेप्ट हो चुका है। तो उसमें तो हम काफी हद तक अग्रसर हो चुके हैं, और उसमें तो क्लियर दिख रहा है कि भारत का योगदान बहुत ज्यादा होगा। अभी टेक्नोलॉजी पे भी फोकस हो रहा है। माननीय मंत्री ने बोला कि हमने फोकस एरियाज कौन कौन से निकाल के लेकर आए हैं, और वो उस पर फोकस सेपरेटली करेंगे। पूरे के ऊपर फोकस करने से कई चीजें रह जाती हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विभाजित करके बोला इन चीजों पे हमें फोकस करना है। तो वो जब सब चीजों पे फोकस करेंगे, तो जब उसको इकट्ठा बनाएंगे, तो टेक्नोलॉजी पे भी हमारा काफी काम होगा। अभी रह गया हमारा एप्लीकेशन पे काम करना, तो गवर्नमेंट उसके लिए एक खांचा बना रही है। बिल्कुल, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है इस पूरे इकोसिस्टम को, और जिस तरह से हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सक्सेसफुल मॉडल बना करके पूरी दुनिया को दिखाया, शायद 6G मोबिलिटी में भी भारत एक नए उदाहरण पेश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुर्जर वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।